भाई प्यार नाम की ये चीज अच्छे खासे भोले इंसान को भी विलन बनने पे मजबूर कर देती है और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते ही रहते हैं। एक ऐसा ही बंदा था राघव नाम का। अब भाई राघव कौन? राघव है एक एथलीट वर्ल्ड चैंपियन जिसको तगड़ा वाला मार्शल आर्ट्स आता है, डिशुम डिशुम। 5,000 करोड़ के बिजनेस को ओन करता है और यही नहीं भाई, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठना बैठना है। इन शॉर्ट भाई वेरी सक्सेसफुल। अब सब कुछ अच्छा खासा चल ही रहा होता है लेकिन उससे एक गलती हो जाती है, प्यार में गिर जाता है। और भाई ऐसा गिरता है कैसा कैसा? तो भाई शुरू से शुरू करते हैं, जहाँ एक सुंदर लड़की, दो आशिक जो उसके लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर घना अंतर से है। पहला डिफरेंस, जब मूवी स्टार्ट होती है हमको पता नहीं है विलन कौन है, हीरो कौन है, लेकिन हमको पता चल जाता है इसके बीजीएम से। जब भी हीरो आता है एक प्यारा सा बीजीएम बजता है और जब भी विलन की एंट्री होती है उसने अब तक कुछ भी नहीं किया है लेकिन फिर भी एक खतरनाक सा बीजीएम बजता है कि देखो देखो विलन आ गया भाई। लेकिन भाई अगर हम दोनों के बैकग्राउंड म्यूजिक को स्वाइप कर दे तो ओके, अपना विलन राघव इज अ वेरी बिजी मैन, बहुत बड़ा आदमी, इसीलिए प्यार करने का उतना समय नहीं है। लेकिन एक दिन वो एक ऐसी लड़की को देखता है जिसे देख के उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। उसके पीछे उसको अप्रोच करने जाना ही वाला होता है लेकिन उसको आ जाता है कुछ काम, सोचता है बाद में आता हूँ। बट रोनी है भाई पूरा वेला, लड़की के पीछे भाई मक्खियों की तरह भिन भिना रहा है। अब भाई राघव अपने घर पहुंचा, बाप को करता है बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ा प्यार, बट बाप वाज काइंड ऑफ एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम सख्त। दोनों एक साथ खाने के लिए बैठे और बिना उससे पूछे उसकी शादी की बात करने लग गया कि इस बार जो तू घर आया है तेरी शादी करके ही भेजूंगा। एंड बेटा भी लाइक ठीक है। दूसरी ओर अगेन अपना हीरो हु इज नॉट एट ऑल डिसिप्लिन्ड, इरेस्पॉन्सिबल है, बड़ों को रेस्पेक्ट नहीं करता और अपने विलन के बाप से ही सीखने आया है डिसिप्लिन, मार्शल आर्ट्स। अब जब राघव अपने होम टाउन में आया हुआ है वो पार्ट लेता है एक बोट रेस में जो कि उनका एक ट्रेडिशन है और जो उसको करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन इसका बाप भी लाइक तू करेगा, मैंने मर्जी नहीं पूछी तू करेगा। एंड राघव भी लाइक ठीक है। अब अपने मन को मार के बोट रेस में हिस्सा लेता है, लेकिन भाई मोटिवेशन तो तब आती है जब नजरों से नजरें मिलती है। सिया से फुल एकदम जोश आ जाता है, रेस जीत जाता है, सिया को ढूंढने जाता है बट वो चली गई होती है और चलते चलते वो किससे मिलती है? उसी वेले इंसान से जो अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है पूरी। भाई किसी ने सही कहा है, किस्मत भी बड़ी कुत्ती चीज है। अब भाई एनीवेज राघव थोड़ा सा सीरियस बंदा है, टाइम पास नहीं करना भाई उसको, बिजी आदमी है, इसीलिए भाई सिया के सीधे घर पहुंच जाता है रिश्ता लेके। और उसके बाद जब सिया के पापा थोड़े से नखरे दिखाते हैं रिश्ते को कबूल करने के लिए, फिर सीन में एंट्री होती है बहुत ही बड़ी चीज की, पैसा। बाप बिक जाता है, हमारी बेटी आपकी, आपका पैसा हमारा। साला बेटी ही बेच दी। अब भाई बाप तो हाँ कर देता है बट बेटी किसी और के साथ ही वेट हो रही है बारिश में सालों। मैं गाली नहीं दे सकता। फिर भाई रोनी सिया के बीच में प्यार मोहब्बत, गर्ल आई नीड यू। अब भाई मूवी के इस पॉइंट तक आप बस एक बार सोच के देखो कि क्या होता अगर उस दिन अपने राघव पहली नजर में ही सिया से पहली मुलाकात कर लेते, उसको अप्रोच कर लेते, बोट रेस वाले दिन भी उससे मिल लेता, तो शायद भाई पूरी स्टोरी ही कुछ और होती। बट क्या करे, राघव वेला बेरोजगार नहीं है ना, 5,000 करोड़ बिजनेस, पूरा दिन नहीं होता भाई लड़कियों के पीछे घूमने के लिए, दारू पीने के लिए। अब मुझे आप बताओ, क्या मेहनती होना बुरी बात होती है? क्या ऐसे लड़कों के पास दिल नहीं होता, वो प्यार नहीं कर सकते? नहीं भाई मेहनत भी करो लड़की भी ना मिले और कुछ ना करो लड़की भी बच जाए, ये कैसी दुनिया में जी रहे हैं हम? अब एनीवेज सिया के लालची बाप को पता चल जाता है कि रोनी और उसकी बेटी के बीच में गुटरगु चल रही है और उसके बाद भाई बाप का विलन मोड ऑन, राघव को चुगली करने चला जाता है। एंड राघव भी लाइक शादी तो मैं सिया से ही करूंगा, चाहे उसके लिए उस लड़के को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना क्यों ना पड़े। और तभी उसका बाप सुन लेता है और कहता है कि हटाना पड़ेगा मतलब जान लेगा तू। एंड उसके पापा भी लाइक मेरे जिंदा रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो अपने बाप को ही मार डालता है, ले भाई क्रिमिनल ही बन जाता है। अब मैं इस मर्डर वाले चीज को सही गलत जस्टिफाई नहीं करने वाला हूँ, आप सब समझदार हो, आपको पता है क्या सही क्या गलत। बट मैं इस चीज पे जरूर रोशनी डालना चाहूंगा कि वो इस हद तक गया क्यों। अपने बाप से बात भी तो कर सकता था, उनको मना भी तो सकता था, फिर क्यों किया उसने ऐसा? देखो भाई अपन को लगता है कि राघव के फादर इज द ओनली पेरेंट, तो वो अपने बाप से कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, कैसे 5,000 करोड़ का बिजनेस बनाने का माइंडसेट रखना है, कैसे सक्सेसफुल बनना है, इन शॉर्ट किसी भी चीज को कैसे अचीव करना है, वो तो सीख गया। या फिर मैं बोलूंगा कि सीखना पड़ा, बट भाई वो ये नहीं सीख पाया कि प्यार कैन नॉट बी अचीव्ड, कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड, क्योंकि उसके लिए बेरोजगार बनना पड़ता है, वेल्ला बनना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
और अपना राघव दूर दूर तक वो नहीं है। और भाई आप मानो ना मानो, वो अपने बाप से रेस्पेक्ट से ज्यादा डरता था। एंड मोर देन अ फादर, हिज फादर वाज लाइक अ गुरुजी टू हिम, जो बाप की तरह अपने बेटे को प्यार नहीं करता बट मास्टर की तरह डांट फटकार और स्ट्रिक्टनेस के साथ एक स्टूडेंट को बड़ा किया, या फिर बोल सकते हो ट्रेन किया है। और भाई क्या पता राघव को अपनी लाइफ ढंग से जीने का, अपने हिसाब से जीने का कभी मौका ही नहीं मिला, बिकॉज ही वॉज कंट्रोल्ड बाय हिज फादर एंड ही वॉज सैड ऑल हिज लाइफ। और जैसा उसका बाप है, इन सब की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन भाई जब उसने पहली बार सिया को देखा, उसको अपनी लाइफ की खुशी दिखी, प्यार दिखा, जो उसको कभी पहले मिला ही नहीं। क्योंकि भाई उसके बचपन में तो मुझे नहीं लगता कि उसके पापा उसके साथ रहे होंगे, बिकॉज ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर एंड दैट्स व्हाई उसने अपना काम को ही अपना धर्म बनाया और लाइफ को जंग का एक मैदान, जहाँ हर एक चीज अचीव की जा सकती है, जीती जा सकती है। और फाइनली जब बात उसके शादी तक पहुंची, तो उसका बाप स्लैश मास्टर जी उसके लाइफ में फिर से टपक गए और कुछ ऐसा कहा, मैंने तेरी शादी की बात फाइनल कर दी है। जी। बट चाचा बेटे की मर्जी। कल मैंगलोर जाना है शगुन देने। अब आप बोलोगे कि अभी बेटे की मर्जी पूछना है। उसने खुद सिया की मर्जी पूछी उसके घर शादी का न्योता ले जाने से पहले। लेकिन भाई पूछने का मौका ही कब मिला? जब भी उसके पास जाता, या तो वो गायब हो जाती या तो बारिश हो जाती। और जब जब बारिश होती है, सिया और रोनी एक साथ ही होते हैं। किस्मत। और फिर जब उसके बाप ने उसकी मर्जी नहीं पूछी, उसको कमांड दिया लाइक एन आर्मी ऑफिसर कि तेरी शादी इस लड़की से होगी, बात खत्म, तो उसने अपने बाप को मार डाला, जो उसके प्यार को अचीव करने के रास्ते के बीच में आ रहे थे। बट क्या हो अगर उसका बाप काइंड ऑफ उड़ान वाले बाप के जैसा हो? उनसे पूछा कोई? पूछा कोई? चांस तो है, लेकिन फिर भी नहीं मारना चाहिए था। अब भाई अपने बाप को मारने के बाद वो रोनी के पीछे जाता है, बिकॉज अब उसके प्यार को अचीव करने के रास्ते में सिर्फ रोनी खड़ा हुआ है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर को बंदे ने थोड़ा सा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। और भाई देखो, मैंने जैसे जैसे उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया, लिटरली भाई प्यार और लड़कियों के मामले में भी उसकी मेंटेलिटी वैसे ही है। औरत सिर्फ ताकत से प्यार करती है। अब यहाँ पर शायद ताकत इज इक्वल टू पैसा, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। अब भाई मुझे आप बताओ कि क्या लड़कियों को स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल लड़के पसंद है, या फिर कमजोर और बेरोजगार? आई डोंट नो। और उसके ऑपोजिट अपने रोनी को देखो। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है दुआ। Which is so impractical and immature। भाई छोटी बच्ची हो क्या? उसके लिए भाई अगर जान भी दे दोगे तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? अब भाई अपना राघव तो गलत राह पे चल चुका है, अपने बाप तक को मार दिया। अब जो कुछ भी करेगा उसके सामने छोटा ही लगेगा। तो एक छोटा सा क्राइम और कर देता है, सिया को किडनैप करके। अब आप बोलोगे कि भाई किडनैप कर लिया, भाई मर्डर किया है उसने, मर्डर। और चलो मान लिया उसने जो किया, किडनैप किया, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, मान लिया राघव ने किया किडनैप। लेकिन नो, आधा कदम आगे और यही काट दूंगा। डोंट गेट इट ऑफ, गेट इट ऑफ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? रोनी तो हीरो है ना, राघव विलन है। भाई आप किसको जस्टिफाई करोगे? किसने ज्यादा गलत किया? राघव ने सिया को किडनैप किया सिया को पाने के लिए, और रोनी ने राघव को डराया सिया को पाने के लिए उसके ही गर्दन में छुरी। अब आप बोलोगे कि भाई रोनी तो सिया को बचाने गया था, उसको पैसे मिले थे इसलिए बचाने गया था, तो बचाने के लिए उसने जो मिला उसने किया। बट भाई ये तो और भी ज्यादा बुरी बात हो गई। पैसों के लिए बचाने गया था, सही में मजबूरी में गया था, उसको प्यार नहीं करता क्या? बट भाई राघव भी सिया को प्यार करता था यार। माना मैं तुम्हारी जिंदगी में लेट आया हूँ, इट डजंट मीन आई एम रॉन्ग। अब जब अगेन दोनों साथ में होते हैं, सिया एंड रोनी, दोनों दिल टूटे आशिक, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर से बारिश उनको मिला देती है। किस्मत किस्मत, अस राघव भाई अस। लिटरली भाई राघव का नसीब इतना खराब, बाप गया, प्यार गया, उसका बेस्ट फ्रेंड तक उसको धोखा दे देता है। इस पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, क्योंकि भाई एंडिंग तक उसने रोनी की साइड ले ली, उसको नहीं मारा क्योंकि रोनी सही था, राघव गलत था। अब भाई एक बार राघव के दोस्त बीजू की किस्मत देखो, उसको पता है कि अगर रोनी की साइड लेगा तो वो खुद मरेगा, और अगर राघव की साइड लेगा तो रोनी उसकी बीवी को मार डालेगा। हाँ मारा नहीं, लेकिन क्या पता, इंसान है, कुछ भी कर सकता है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का गला काटने वाला था भाई, तो क्यों नहीं? बट ओके, नहीं मारा। और इसी पॉइंट पे रोनी और राघव के बीच में एक डिफरेंस बन गया कि रोनी ने किसी की जान नहीं ली और राघव ने सबकी जान ली। और यहाँ पर भी थोड़ा सा बोनस, बीजू को भी मार ही देता है। बट भाई दोनों मजनुओं के चक्कर में बेचारा बीजू क्यों मरा? कमेंट्स में हो जाए भाई जस्टिस फॉर बीजू। अब भाई एंडिंग तक तो राघव पूरा ऑब्सेस्ड हो गया कि फाड़ में जाए प्यार, अब जो होगा ताकत से होगा, क्योंकि उसका भाई सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने इतने सारे एफर्ट्स मारे, बाप को मार दिया, अपना बेस्ट फ्रेंड बीजू मर गया। अब बंदा भी लाइक मुझसे और प्यार से बातें नहीं होती, लेकिन फिर भी एक लास्ट टाइम मार लेते हैं। नई जिंदगी शुरू करते हैं, आई प्रॉमिस यू, बहुत प्यार से रखूंगा। नहीं, कुछ फायदा नहीं। और अब लास्ट का वो रेड रिडम्पशन वाला फाइट, जहाँ राघव सिया को मारता है। भाई राघव सिया को मारता है, ये तो टॉक्सिक है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ब्रो। अब क्या भाई, सिया राघव को मारने आई थी, और ऊपर से भाई कितनी बार, और
कितनी बार तुमको प्यार से समझाया कि मेरी बात सुन ले, मैं भी प्यार करता हूँ, मुझे चांस तो दे। और जब अभी सब कुछ खत्म हो चुका है और तू मुझे ही मारने आ रही है, तो फाड़ में जाए प्यार नहीं होगा मुझसे। और भाई एंडिंग में वही होता है जो हर बार होता है। अपने विलन राघव ने प्यार के चक्कर में अपनी अच्छी खासी लाइफ बर्बाद कर दी, साला हड्डियों का चूरा बन के मरा। अब भाई आपको क्या लगता है राघव द विलन के बारे में, मुझे कॉमेंट्स में जरूर से बताना। टिल देन ओके बाय।